students, myself Neelam Shukla, your science teacher. Today I am going to discuss about chapter number 8, a good house. ठीक है, तो हम देखेंगे कि एक जो अच्छा घर होता है उसके अंदर क्या क्या स्पेशल फीचर्स होंगे, क्या क्या उसके अंदर सेपरेट एरियाज होंगे और क्या क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी बुक ओपन करेंगे। ठीक है, बुक से रीड करके ही मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी पूरा चैप्टर, क्योंकि इतना कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है, फटाफट हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो देखो, वी ऑल लिव इन हाउसेज। ठीक है, हम सब कहाँ रहते हैं? घर में रहते हैं। आपको पता है घर का क्या यूज़ होता है। ठीक है, यानी घर में रहकर किस किस चीज़ से आप बच सकते हो, कैसे सेफ रह सकते हो, तो वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में आपको बताई गई है। A house should have all the things that we need in our daily life. ठीक है, घर में वो सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। Why do we need a house? हमें घर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, तो घर की नीड क्यों होती है, उसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, यानी एक गुड हाउस के फंक्शन बताए गए हैं। ठीक है, इट गिव्स अस शेल्टर, ये हमें क्या देता है? शेल्टर देता है। ठीक है, इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, कोल्ड, हीट एंड स्टॉर्म, यानी ये हमें सर्दी, गर्मी, बारिश, आंधी, तूफान, जितने भी मतलब वेदर चेंज हो गए उन सारे वेदर से सेफ रखता है। इट कीप्स अस एंड आवर थिंग्स सेफ फ्रॉम थीव्स। ठीक है, हमको चोरों से कोई नुकसान ना हो, हमारी चीज़ें जो है वो चोरी ना हो, तो इन सब का प्रोटेक्शन भी कौन करता है? एक अच्छा घर करता है। इट गिव्स अस कंफर्ट, और ये हमें क्या देता है? कंफर्ट देता है। ठीक है, हम अपने घर में अपने एक अलग ही कंफर्ट जोन में रहते हैं। ठीक है, कहीं भी बाहर से घूम कर आए, सबसे ज़्यादा रिलैक्स कहाँ पर फील करते हैं? अपने घर के अंदर। अब एक जो अच्छा घर है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। अ गुड हाउस मस्ट बी एडिक्वेट इन साइज, यानी एक अच्छा घर जो है उसका एक प्रॉपर और एक पर्टिकुलर साइज होना चाहिए। ठीक है, यानी घर ना तो ज़्यादा बड़ा होगा ना ही ज़्यादा छोटा होगा, इतना साइज का होगा कि हम उसमें कंफर्टेबली रह सकते हैं। इट शुड हैव द फॉलोइंग फीचर्स, इसमें कुछ फीचर्स जो है हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। अ गुड हाउस शुड बी नीट एंड क्लीन, यानी एक घर जो है, अच्छा घर हम बोल रहे हैं तो कैसा होना चाहिए? नीट एंड क्लीन होना चाहिए। द सराउंडिंग्स ऑफ अ हाउस मस्ट बी क्लीन, और उसका जो सराउंडिंग का एरिया है, यानी चारों तरफ का जो उसका एरिया है वो भी कैसा होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए। अ गुड हाउस शुड हैव अ सेपरेट एरिया फॉर डिफरेंट फंक्शंस, यानी एक अच्छा घर जो होता है उसमें हर एक काम के लिए अलग अलग सेपरेट एरियाज होते हैं। ठीक है, जैसे अगर किसी का घर छोटा है तो उस घर में सिर्फ एक सिंगल रूम जो है वो बहुत सारे काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, यानी अलग अलग पर्पस के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे उसी रूम में हम बैठ सकते हैं। ठीक है, कोई गेस्ट आया तो उसको अटेंड कर लेते हैं, वहाँ पर सो भी जाते हैं, स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, if the house is small then one room is used for more than one purpose। ठीक है, अगर घर छोटा होता है तो एक ही रूम बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। इन द ड्राइंग रूम वी सिट एंड टॉक विद द गेस्ट, यानी ड्राइंग रूम में क्या कर सकते हैं? हम बैठ सकते हैं, गेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। बेडरूम शुड बी कंफर्टेबल, वी स्लीप इन द बेडरूम, बेडरूम जो है वो कंफर्टेबल होना चाहिए हमेशा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हम सोते हैं, बेडरूम में सोने का ही काम करते हैं। देयर शुड बी स्पेस अराउंड द बेड, अब जब बेडरूम में जहाँ बेड रखा हुआ है उसके चारों तरफ एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। इट शुड हैव प्रॉपर वेंटिलेशन, और इसमें क्या होना चाहिए? प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, यानी जो फ्रेश एयर है वो आ सके, घर के अंदर की जो भी एयर है वो बाहर एग्जिट हो सके। ठीक है, अ चाइल्ड्स बेडरूम कैन बी डेकोरेटेड विद ब्राइट कलर, और बच्चों का जो बेडरूम है वो ब्राइट कलर्स के साथ डेकोरेटेड होना चाहिए, क्योंकि होता है ना कि बच्चों को क्या होता है, बहुत सारी अट्रैक्टिव चीज़ें ज़्यादा पसंद होती है, तो उनका रूम उसी अकॉर्डिंग डेकोर होना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द किचन टू बी वेल लिट, किचन जो है प्रॉपर तरीके से वेल लिट होना चाहिए। देयर शुड बी एन अरेंजमेंट फॉर द एग्जिस्ट ऑफ स्मोक एंड फ्यूम्स। अब क्या होता है, किचन में खाना बनाते हैं, ठीक है, गैस जलता है, उस पर चीज़ें पकती है, धुआं भी निकलता है, तो उन सारी चीज़ों के लिए प्रॉपर क्या होना चाहिए? वेंटिलेशन होना चाहिए, यानी वो जो धुआं है वो बाहर जा सके किचन के। ठीक है, तो आपने देखा होगा अभी के टाइम में क्या करते हैं, चिमनी का इस्तेमाल करते हैं, एग्जॉस्ट फैन जो है वो किचन में लगाया जाता है, ताकि किचन के अंदर का जो भी मतलब स्मोक है, फ्यूम्स है, उनको बाहर निकाला जा सके। एवरीथिंग शुड बी कीप इन इट्स प्रॉपर प्लेस टू अवॉइड एक्सीडेंट्स। किचन में क्या होना चाहिए
कि जो भी चीज़ जिसका हम क्या करते हैं किचन में भी एक सीक्वेंस के साथ चीज़ों को जमा के रखते हैं, ठीक है। कहीं जगह पर जो है बर्तन अलग से रखे हुए होते हैं, कहीं और कुछ चीज़ रखी हुई है। यानी कहने का मतलब है कि हर चीज़ को उसके प्रॉपर प्लेस पर होना चाहिए। अगर कोई भी चीज़ मिसप्लेस होती है तो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस होते हैं, तो उससे बचने के लिए हमें हमेशा एक प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ चीज़ों को रखना चाहिए। डाइनिंग रूम इज़ यूज्ड फॉर टेकिंग मील्स। डाइनिंग रूम का यूज़ क्या होता है, खाना खाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। बाथरूम शुड बी कीप्ड क्लीन एंड ड्राई टू अवॉइड स्लीपिंग। बाथरूम जो है हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि बाथरूम जो है एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर पानी है वहाँ पर और बाई चांस नहीं दिखाई दिया तो उस पानी की वजह से स्लिप होने का डर रहता है, जिससे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए हमेशा उसको कैसा रखना चाहिए, ड्राई रखना चाहिए। A good house should have doors and windows. This helps the fresh air to come into the house. Windows should allow sufficient amount of sunlight to enter the house. यानी अब हम क्या कह रहे हैं कि एक जो अच्छा घर होता है उसमें डोर्स और विंडोज दोनों होते हैं, ठीक है। डोर्स और विंडोज होंगे तो क्या होगा, फ्रेश एयर अंदर आ सकेगी, प्रॉपर वेंटिलेशन हो सकेगा, सफिशिएंट जो सनलाइट घर को चाहिए होती है वो भी घर के अंदर एंटर कर सकेगी। The doors and windows should also be fitted with wire netting. This will prevent mosquitoes and houseflies from entering the house. अब क्या होना चाहिए कि घर के अंदर के आपने देखा होगा ना, कई किसी के घर पे क्या होता है कि विंडो जो है वो भी वायर नेटिंग वाली होती है, ठीक है। यानी वायर्स वाला विंडो का जो है वो दरवाज़ा होता है, गेट जो है उस पर भी नेटिंग वाला गेट होता है। तो उससे क्या होगा कि जो मक्खी या मच्छर जो है वो घर के अंदर एंटर नहीं करेंगे। अब अगर ये मॉस्किटोज और फ्लाइज जो है घर के अंदर एंटर करेंगी तो क्या उसके साइड इफेक्ट्स होंगे, तो वो देखेंगे। Flies carry germs of disease from dirty place to our food and water. When we take this contaminated food and water, we fall ill. ठीक है। The doors and windows should also be fitted with wire netting. ठीक है, यानी जो घर के गेट और खिड़कियाँ जो होती है वो वायर से कवर कर दी जाती है। देखा होगा ना आपने किस लोगों के घर में क्या होता है कि जो दरवाजे होते हैं, विंडोज जो होती है उन पे वायर्स लगे हुए होते हैं। अब उसका एडवांटेज क्या है, दिस विल प्रिवेंट मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाइज फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। ठीक है, इससे क्या होगा, घर में मक्खी और मच्छर जो है वो एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है फ्लाइज जो है वो हमेशा एक मतलब बहुत गंदी जगह पर बैठेंगी, वहाँ से जो भी जर्म्स है उनको अपने साथ लेकर आएंगी, घर में एंटर करेंगी और जो भी हमारा फूड मटेरियल है उसके ऊपर जाकर वो बैठेंगी और उसकी वजह से क्या होगा, जो भी हार्मफुल जर्म्स हैं वो उस फूड के साथ मिक्स हो जाएंगे। जब उस फूड को हम खाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी डिजीज हो जाएंगी। तो देखो, दिस विल प्रिवेंट मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाइज फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। Flies carry germs of disease from dirty place to our food and water. When we take this contaminated food and water, we fall ill. क्योंकि जब भी हम इस contaminated food या water को लेंगे तो फिर क्या होगा, हम जो है बीमार हो जाएंगे। ठीक है, हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीज हो जाएंगी। A good house should have an open space where one can sit and relax or play. This open space may be courtyard or a veranda. ठीक है, घर में आपने देखा होगा ना, ओपन स्पेस होता है जहाँ पर हम बैठ सकते हैं, रिलैक्स फील कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं। ठीक है, तो वो ओपन स्पेस भी क्या होना चाहिए, एक अच्छे घर में होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, अ गुड हाउस शुड हैव ग्रीन प्लांट्स इन एंड अराउंड द हाउस। यानी एक अच्छे घर में क्या होता है, घर के अंदर भी और घर के चारों तरफ बाहर का जो एरिया होता है वहाँ पर भी ग्रीन प्लांट्स होने चाहिए। उससे क्या होगा, ग्रीन प्लांट्स हेल्प टू कीप द एयर फ्रेश। ग्रीन प्लांट्स की वजह से एयर जो है वो कैसे हो जाएगी, फ्रेश हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, दे आर सूदिंग टू द आइज। और ग्रीनरी जब हम देखते हैं तो हमें कैसा लगता है, हमारे आइज को भी रिलैक्स फील होता है। देखा होगा ना, जब बारिश का मौसम होता है, हर तरफ ग्रीनरी होती है तो हम उसको देखने के लिए पिकनिक पर जाते हैं, यानी हमारी आइज को बहुत अच्छी लगती है वो। तो घर के भी आसपास क्या होनी चाहिए, ग्रीनरी होनी चाहिए। कहने का मतलब प्लांट्स होने चाहिए। अ गुड हाउस शुड हैव थिक वॉल्स एंड हाई रूफ। एक अच्छे घर में क्या होती है, दीवारें जो है वो मोटी होती है, थिक होती हैं और रूफ जो है उसकी हाई होती है। ठीक है, क्या होगा उससे, दिस हैड टू कीप द हाउस कूल इन समर। जिसकी वजह से घर जो समर सीजन है उसमें घर जो है वो कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा। अ गुड हाउस शुड हैव अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। एक जो अच्छा घर होता है उसमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता है। कवर्ड पाइपलाइन शुड बी फिटेड इन द हाउस टू कैरी डर्टी वाटर आउट ऑफ द हाउस। और क्या होगी, कवर्ड पाइपलाइंस होगी, जिसकी वजह से घर के अंदर का जो भी वेस्ट वाटर है वो घर के बाहर जो है एक्सक्रीट किया जा सकेगा, यानी उसको बाहर डिस्पोज किया जा सकेगा।
द डस्टबिन इन द हाउस शुड ऑल्सो बी कीप्ड कवर्ड, और डस्टबिन जो है घर के अंदर जो भी डस्टबिन आप यूज़ करते हैं वो कैसा होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए, यानी कैप वाला होना चाहिए। अ गुड हाउस शुड हैव अ वॉल और फेंस ऑल अराउंड, एक अच्छा घर जो होता है उसके चारों तरफ क्या होती है, बाउंड्री होती है, दीवारें होती है, फेंस हो सकती है। दिस विल कीप द एनिमल्स अवे, जिसकी वजह से एनिमल जो है वो क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। A good house, people who keep dogs as pet in their house should make its kennel outside the house, जो लोग घर में क्या करते हैं, पेट्स रखते हैं, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, जो भी पेट्स उनके हैं उनके लिए अलग से एक घर बनाना चाहिए। जैसे अगर हम डॉग की बात करें तो डॉग को भी एज अ पेट रखते हैं लोग, तो उस डॉग के लिए भी आपको घर के बाहर एक स्पेस प्रोवाइड करना है, कैनल बोला जाता है डॉग के घर को, जहाँ पर वो रह सके, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था। चैप्टर में हमने देख लिया कि एक अच्छे घर की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। क्वेश्चन आंसर्स आपको पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड कर दी जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।